तो बिना किसी देरी के सीधे आज के इस खास विश्लेषण में गोता लगाते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जो जितनी रहस्यमयी है उतनी ही ऊर्जा से भरी हुई है। जी हाँ, नाथ संप्रदाय। इस चर्चा के जरिए हम गुरु गोरखनाथ की असीम महिमा और अलख निरंजन मंत्र के उस गहरे आध्यात्मिक महत्व को डिकोड करेंगे जो सदियों से योगियों का मार्गदर्शन कर रहा है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि एक पूरा विज्ञान है। तो चलिए इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। मूल पाठ में एक बहुत ही शक्तिशाली उद्घोष बार बार गूंजता है। जरा ध्यान दीजिएगा। अलख निरंजन आदेश, एक ही संदेश। अब देखिए, ये कोई साधारण अभिवादन नहीं है। ये एक ऐसा वाइब्रेशन है जो सीधे चेतना पर वार करता है। जब एक योगी इसे पुकारता है ना, तो वो किसी बाहरी शक्ति को नहीं, बल्कि उस परम सत्य को जगा रहा होता है। इन प्राचीन शब्दों का वजन बहुत भारी है, और इस पूरे दर्शन को समझने के लिए इसी एक संदेश को समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले इन शब्दों को ही डिकोड कर लेते हैं, ताकि आगे की बातें साफ रहें। अलख निरंजन। अलख का मतलब है जिसे देखा ना जा सके, और निरंजन मतलब जो पूरी तरह से शुद्ध है, जिस पर माया का कोई दाग ही नहीं है। यह उस निराकार ईश्वरीय तत्व का नाम है। और आदेश, ये योगियों के बीच का पवित्र अभिवादन है, जिसका सीधा सा मतलब है ईश्वरीय आज्ञा। आदेश कहने का मतलब है अपने अहंकार को त्याग कर परम शक्ति की इच्छा को पूरी तरह अपना लेना। खंड 1, नाथ पंथ के महान गुरु। आइए देखते हैं कि ये महान ज्ञान आया कहाँ से है। जाहिर सी बात है, इतना गहरा दर्शन शून्य से तो प्रकट नहीं हो सकता। इस ज्ञान की जड़ें सीधे भगवान शिव से जुड़ी हैं, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। वहां से ये ज्ञान पहुंचता है दादा गुरु मछेंद्रनाथ तक, और फिर उनके परम शिष्य गुरु गोरखनाथ तक। मूल पाठ में गुरु गोरखनाथ का जो चित्रण है वो बहुत ही सजीव है। भगवा वेश, हाथ में खप्पर और त्रिशूल। वो असल में शिव के ही एक भैरव रूप हैं, एक ऐसे जागृत शिष्य जिन्होंने इस ज्ञान की लौ को पूरी दुनिया में फैलाया। अब एक सवाल ये उठता है कि ये वंशावली इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, गुरु मछेंद्रनाथ ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया था। वो जानबूझकर माया की दुनिया में आए ताकि सत्य की खोज करने वालों को भोग और मोक्ष के बीच का एकदम साफ अंतर दिखा सकें। एक तरफ है भोग, यानी सांसारिक माया और कर्मों का चक्र, और दूसरी तरफ है मोक्ष, यानी पूर्ण मुक्ति और भीतर का प्रकाश। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि कैसे इस काया को पलटकर असली वैराग्य को पाया जा सकता है। खंड 2, समय और पीड़ा पर विजय। अब बात करते हैं योग की उस चरम शक्ति की जो हर सीमा को पार कर जाती है। अब हम उस उग्र अग्नि जैसी ऊर्जा की बात करेंगे जिसका जिक्र मूल पाठ में है। योग की ताकत को देखिए। काल, कर्म, क्लेश, भस्म। ये सुनने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब है कि योगी की तपस्या में इतनी प्रचंड आग होती है कि समय का चक्र, पिछले जन्मों के कर्म और जीवन के सारे दुख दर्द सब के सब पल भर में जलकर राख हो जाते हैं। ये कोई साधारण ध्यान नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्पिरिचुअल फायर है जो नियति के बोझ को भी भस्म कर देती है। और उस भीतर की अग्नि को जगाने के लिए जो ध्वनि गूंजती है वो कुछ ऐसी है। ओम रम 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 हूँ हूँ फटकरी। ये एक बेहद उग्र मंत्र है। इसकी लय और इसके वाइब्रेशंस में एक अजीब सा तनाव और शक्ति है। ये हमें उस भयंकर योगिक साधना का एहसास कराता है जो किसी भी रुकावट को चीर कर आगे बढ़ जाने की ताकत रखती है। ये मंत्र सीधे उस अघोर अग्नि से जाकर जुड़ता है। पाठ में एकदम स्पष्ट लिखा है कि पल में जले अघोर अग्नि में भाग्य डले। मतलब इस मंत्र के कंपन इतने पावरफुल हैं कि वो किसी भी लिखे हुए भाग्य या डेस्टिनी को नष्ट कर सकते हैं। ये काल अग्नि है जो साधक को अज्ञानता से निकालकर एक बिल्कुल नई शुरुआत देती है। और जरा सोचिए, जब वो आग पूरी तरह जलती है तो क्या होता है। जड़ से चेतन टूटे, हर बंधन। ये पूरे दर्शन का एक निर्णायक पल है जहां भ्रम पूरी तरह टूट जाता है। जो अब तक जड़ था, निर्जीव था, वो अब पूरी तरह से चेतन यानी जागृत हो चुका है। और इस चेतना के आते ही संसार का हर एक बंधन टूट जाता है। यही तो वो असली आज़ादी है जिसकी ओर योगी लगातार बढ़ रहा था। खंड 3, यात्रा के रक्षक। अब उन दिव्य शक्तियों को समझते हैं जो इस रास्ते पर साधक को संभालती हैं। शायद यहाँ ये ख्याल आए कि इतनी उग्र यात्रा में क्या योगी एकदम अकेला होता है? बिल्कुल नहीं।
मूल ज्ञान बताता है कि नवनाथ हमेशा योगी की रक्षा करते हैं। बलवान रामदूत हनुमान पल भर में सारा डर और शोक खत्म कर देते हैं। वहीं माता अन्नपूर्णा सुख और अन्न का आशीर्वाद देती हैं और रिद्धि सिद्धि पूर्णता लेकर आती हैं। मतलब आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही स्तरों पर साधक को पूरा समर्थन मिलता है। इन रक्षकों के साथ योगी की शक्ति किस स्तर तक पहुंच जाती है, जरा इस दृश्य से समझिए। शिव का धूना गोरख तापे, कालकंठ थर थर कांपे। क्या कमाल की इमेज है ये। जब गुरु गोरखनाथ शिव की अग्नि के पास ध्यान लगाते हैं तो खुद समय यानी काल का गला भी खौफ से कांपने लगता है। ये साफ दिखाता है कि एक सिद्धनाथ योगी के सामने मृत्यु और समय दोनों हार मान लेते हैं। खंड 4 समानता का परम सत्य। चलिए अब इस पूरी यात्रा के अंतिम और सबसे गहरे संदेश की ओर बढ़ते हैं। अब हम इस सफर के बिल्कुल शिखर पर हैं। इतनी बाहरी संघर्ष और उग्र तपस्या के बाद अंदर का एहसास क्या होता है? मैं ना देह, मैं ना नाम, मैं केवल ज्वाला, केवल राम। जब एक योगी इस अवस्था में पहुंचता है तो उसका अहंकार शून्य हो जाता है। शरीर या नाम से कोई लगाव नहीं बचता। वो खुद को बस उस दिव्य अग्नि, उस शुद्ध चेतना में मिला देता है। असल में यही अलख निरंजन हो जाना है। और अहंकार मिटने के बाद जो सबसे बड़ा सच सामने आता है वो है पूर्ण समानता। पाठ हमें याद दिलाता है, सब में समाया एक ही प्रकाश, न ऊंचा कोई न कोई नीचा। नाथ पंथ का अल्टीमेट मैसेज शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हर एक जीव के भीतर उसी शिव का प्रकाश है। और जब सबके अंदर एक ही ज्योत है तो फिर कोई ऊंचा या नीचा कैसे हो सकता है? तो इस पूरी अग्नि जैसी यात्रा का असल मकसद क्या था? बहुत ही सरल, अपनी खोज की दिशा को बाहर से हटाकर भीतर की ओर ले जाना। जिसे हम दुनिया भर के मंदिरों और तीर्थों में बाहर खोज रहे हैं, वो ईश्वरीय तत्व असल में पूरी तरह से हमारे ही भीतर मौजूद है। जीव और शिव में कोई अंतर नहीं है, बस एक बार गहराई से भीतर झांकने की जरूरत है। तो अंत में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर वो परम प्रकाश, वो अलख निरंजन पहले से ही पूरी तरह से हमारे ही भीतर मौजूद है, तो फिर सच में बाहर खोजने के लिए बचा ही क्या है? जरा गहराई से सोचिएगा इस बारे में। ज्ञान के इस प्रकाश को अपने भीतर यूं ही जगाए रखें। इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदेश आदेश।